हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वैकेंसी टेक चैनल। और आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये देवघर ज़िले से है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे पहले कितनी पोस्ट पे आई हुई है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल पोस्ट जो है आपका 316 पद पे आई हुई है, ठीक है। जिसमें कि आपका 286 जो है, ठीक है, ये आपका सारे कैटेगरी मिलाकर है। और 5% रिजर्वेशन जो महिलाओं का है उसका जो है आपका 13 पोस्ट है, ठीक है। और स्पोर्ट्स कोटा से आपका जो है स्पोर्ट्स कोटा से आपका सीट जो है आपका 6 पोस्ट है, ठीक है। और जो आपका पीएच कैटेगरी से, ठीक है, पीएच कैटेगरी से जो आपका पोस्ट है, ठीक है, वो आपको जो टोटल है आपका वो 11 पोस्ट है आपका, ठीक है, 11 पोस्ट है। तो सारा पोस्ट अगर मिला दें तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी निकल के आती है वो 316 पोस्ट, जिसमें कि महिलाओं के लिए भी है प्लस पीएच वालों के लिए भी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरेंगे। ये रहा फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड करके, ठीक है, प्रिंट आउट करके आप फॉर्म फिलअप करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो देवघर ज़िला के अंतर्गत जो आपकी जो आपका जो अंचल है, ठीक है, देवघर ज़िला के अंतर्गत कुल अंचल जो है आपका वो है आपका 9, ठीक है, ठीक है। टोटल अंचल आपका 9 है, ठीक है। जिसमें कि आप अलग अलग अंचल से अलग अलग वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। अब जैसे अंचल में आप देवघर अंचल आ जाता है, मोहनपुर आ जाता है, सारवा आ जाता है, देवीपुर आ जाता है, मधुपुर, फिर कारा आ जाता है, सारठ आ जाता है, पालो जोरी आ जाता है, फिर मार्गो मुंडा आ जाता है। ये सारे जो हैं अंचल से मिला के जो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 316 पदों पर आई हुई है, ठीक है। और हम लोग अब इसमें देखेंगे क्या आपका बीट क्षेत्र है, ठीक है, आपका कौन सा बीट क्षेत्र है, ठीक है। बीट क्षेत्र, बीट संख्या जो भी है सब इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला है आपका ये अभ्यर्थी का नाम, ठीक है, कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, ठीक है। एक ये हिंदी में और एक अंग्रेज़ी में, ठीक है। और हिंदी में और अंग्रेज़ी में जो लिखना है आपको कैपिटल्स लेटर में लिखना है, ठीक है। आपको जो लिखना है कैपिटल्स लेटर में लिखना है, ठीक है। और यहाँ जो आपका जो फ़ोटो लगेगा, ठीक है, ये सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, ठीक है, फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, ठीक है। और ये भी आपका कैपिटल्स में लिखा है यहाँ, ठीक है। कैपिटल्स में नेम आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे जन्म तिथि, ठीक है। आपका जो जन्म तिथि है कितना दिन हुआ है आपका, कितना माह हुआ और कितना वर्ष हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 मई, ठीक है, 10 मई 1991, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है, शब्दों में कितने माह हुए, कितने वर्ष हुए और कितने दिन हुए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, ठीक है। और यहाँ जो आपका कितना वर्ष हो रहा है, जैसे आपका 33 मतलब 30 ईयर्स हो रहा है, ठीक है, 30 ईयर्स हो रहा है, ये मान लीजिए 30 ईयर्स हो रहा है, ये मान लीजिए 5 मंथ्स हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपका 10 डेज हो रहा है, ठीक है। ये ऐसे भरना है, ठीक है, ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये 4th नंबर जो है ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। जो भी आपका
इसमें गांव पड़ता है, ठीक है, ग्राम, ठीक है। बीट ग्राम, बीट ग्राम आप देखेंगे जो आपका बीट क्षेत्र जो है, ठीक है, बीट क्षेत्र का नाम, ठीक है, ये डालना है। यहाँ पे आपको बीट संख्या डालना है, जैसे मान लीजिए 2/2 है, कुछ भी हो, ठीक है, जो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है आप। और यहाँ आपका जो पंचायत पड़ेगा वो डालना है, आपका पोस्ट, और ये थाना, आप किस थाना के अंतर्गत आपका गांव पड़ता है, ठीक है। और ये अंचल, ठीक है, अगर आप देवघर अंचल से भर रहे हैं तो यहाँ पे आप देवघर डालेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना पिन कोड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पत्राचार का पता, ठीक है। पत्राचार में आपका हो गया कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, जो भी आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप राष्ट्रीयता डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर है आपका यहाँ पे, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपका आधार संख्या, ठीक है, आधार संख्या डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका ये 10 नंबर में जो है आपके शरीर पे जो ये 2 पहचान चिन्ह यहाँ पे लिखने, ठीक है। जैसे किसी को मोल है, ठीक है, तो यहाँ पे मोल आप जहीं कहीं भी हो आपको ठीक है वो भर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता में आपका जो है अगर मैट्रिक है, ठीक है, मैट्रिक एवं समकक्ष, ठीक है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो सीबीएसई डाल दीजिएगा। आप किस ईयर पास किए हैं, ठीक है, आपका कितना पूर्णांक है, कितना मतलब ये टोटल मार्क्स, ठीक है, कितना टोटल मार्क्स है आपका, ठीक है। और टोटल मार्क्स में आपको कितना आया, ठीक है। मान लीजिए टोटल मार्क्स 500 है, ठीक है, और उसमें से आपको मान लीजिए 350 आया, ठीक है, तो ये लिखना है यहाँ पे 350 और यहाँ पे लिखना है 500, ठीक है। और आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर परसेंटेज 350 है तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा 70%, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 70%, ठीक है। अगर 500 है तो आउट ऑफ 350 है, ठीक है, तो 70%। और ये आपका सर्टिफिकेट संख्या, ठीक है, यहाँ पे आपको जो डालना है सर्टिफिकेट संख्या डालना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ये अभ्यर्थी का जो आरक्षण कोटि है, ठीक है, अभ्यर्थी का जो ये आरक्षण कोटि है, ठीक है, यहाँ पे ये आप किस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, एससी से आते हैं या एसटी से आते हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस से आते हैं, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। और 30 नंबर जो भी आप पुरुष हैं या महिला हैं जो भी आप वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं, मतलब अगर आप पीएच कैटेगरी से हैं, ठीक है, पीएच कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे आप प्रमाण पत्र संकलन कीजिएगा और ये परसेंटेज यहाँ पे बताना है कि आप कितने परसेंट वो हैं, ठीक है, दिव्यांग का, ठीक है। और इसमें से और नेक्स्ट जो है आपका यहाँ 50 नंबर जो है, 50 नंबर जो है आपका, ठीक है, ये दिव्यांगता का प्रकार है। अगर आपको बहरापन है, ठीक है, चलने में दिक्कत हो गई या जैसे या फिर जो भी बौद्धिक नहीं सकता है, जो भी है आप यहाँ पे ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगर आप राज्य स्तरीय ओलंपिक खिलाड़ी हैं यदि हाँ तो प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। और 17 नंबर पे जो है आपका, ठीक है, 17 नंबर पे जो है आपका ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर डालना है, ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। और ये जो आपका इशू डेट, किस डेट में आपका इशू हुआ है वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट ये जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इशू डेट डालना है, ठीक है, कब आपका इशू हुआ है, किस डेट में इशू हुआ है वो आपको डालना है, ठीक है। परीक्षा शुल्क में आप यहाँ पे दे सकते हैं ये जो है आपका परीक्षा शुल्क जो 90 नंबर है, ठीक है। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं या तो पीएच है, ठीक है, या महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाएं, ठीक है,
इसके लिए जो आपको जो परीक्षा शुल्क है जो वो 50 रुपीज़ है, ठीक है। 50 रुपीज़ का क्या कीजिएगा आप लोग, ये बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, ठीक है। किसी भी बैंक से आप जाके बैंक ड्राफ्ट बनवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप ये बैंक ड्राफ्ट संख्या डाल दीजिएगा और किस डेट में आपका बना हुआ है, ठीक है, और बैंक का नाम जो आपका ब्रांच है और कितने की राशि, ठीक है, 50 रुपीज़ का, ठीक है। ये बनवा लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका, अगर ये जो है 21 नंबर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कहाँ पे आप पूर्व में यदि आप चौकीदार हैं, ठीक है, पूर्व में यदि चौकीदार पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप भेजिए कि किस अंचल में आप काम कर रहे थे, ठीक है, कौन सा थाना, आपका बीट संख्या, बीट का ग्राम और ये कुल कार्यावधि का समय, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका ये घोषणा पत्र है, ठीक है, और खुद से घोषणा पत्र करना है और यहाँ पे आपका कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, कैंडिडेट का सिग्नेचर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिएगा किस स्थान से कर रहे हैं और किस तिथि में कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आपको जो यहाँ पे अटैच करके जो भेजना है, ठीक है, अटैच करके जो सर्टिफिकेट जो भेजना है, ठीक है, ये आपका है, क्या क्या आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, जैसे मार्कशीट हो गया, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, और फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। इस पर फिर आप अगर EWS है तो EWS कैटेगरी का भर सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अगर PH कैटेगरी से हैं तो आप PH का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इंक्लूड करना है। और यहाँ पे जो है संलग्न जो प्रमाण पत्र का ये क्रम संख्या, ठीक है, ये आपको डालना है, ठीक है। और फिर ये जो है आपका ये अभ्यर्थी द्वारा जो भरा जाएगा, ठीक है, ये जो चौकीदार पद के लिए जो ये है विज्ञापन से, ये आपका एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है, एडमिट कार्ड के लिए, ठीक है, ये आपका अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा, जिससे आवेदित का नाम हो गया, ठीक है, आवेदित का नाम पता ये कैपिटल्स लेटर में, ठीक है, कैपिटल्स लेटर में भरना है, ठीक है। और ये जो है आपका फादर्स नेम, ठीक है, आवेदित बीट संख्या जो भी है आपका बीट क्षेत्र का देख लीजिएगा आप, नीचे दिया हो गया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और बीट के ग्राम के अधीन का नाम जो यहाँ फोटो हो गया सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करना है, ठीक है, सिग्नेचर करना है यहाँ पे, सिग्नेचर करना है यहाँ पे, ठीक है। और पत्राचार ये आपका हो गया कॉरस्पॉन्डेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप कॉरस्पॉन्डेंस का डाल दीजिएगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका जो भी आपके गांव है, पोस्ट है, पंचायत का नाम डाल दीजिएगा, थाना, अंचल, जिला, राज्य और पिन कोड, ठीक है, यहाँ पे डाल के, ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देना है आपको, ठीक है, कैंडिडेट का सिग्नेचर, ठीक है, आप सिग्नेचर कर दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है आपका ये ऑफिस वर्क के लिए, ठीक है, ये ऑफिस वर्क के लिए है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।